नमस्कार। 2025 इस नए साल में सभी दर्शकों का चैनल 6 नेटवर्क पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश तपासे आज आपके लिए एक स्टोरी टेलिंग सेशन लेकर आ रहा हूं और इस स्टोरी में हम जानेंगे कथा सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले कौन है, कहां से आती हैं, उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किया, इसके बारे में हम जानेंगे बस कुछ ही मिनटों में। एक समय था भारत में जब शिक्षा सिर्फ चुनिंदा लोगों की मोहताज थी। महिला वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पिछड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और शिक्षा के माध्यम से मान सम्मान सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिलता था। उस समय महिलाओं को सबलीकरण के लिए, शक्तिकरण के लिए आवाज उठाई तो सावित्री। आइए जानिए किस प्रकार का व्यक्तिमत्व सावित्रीबाई फुले का था, किस प्रकार का समाज सुधार का काम सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, किस प्रकार से विधवा पुनर्विवाह का कार्य सावित्रीबाई फुले ने किया और किस प्रकार से महिला शक्तिकरण, महिला शिक्षा का कार्य सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव इस गांव में। वैसे तो वो सामान्य कुटुंब से थी, लेकिन अपने जन्म के बाद जिस प्रकार से उनका जीवन परमेश्वर ने लिख के रखा था वो अद्भुत था। उनके हाथों से, उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कारी ऐसा काम होने वाला था जो पूरे हिंदुस्तान की नारी वर्ग को एक दिशा देने वाला कार्य है। बहुत कम आयु में, 9 साल की आयु में उनका विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले खुद एक समाज सुधारक थे और महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी नई दुल्हन को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। सावित्रीबाई फुले जैसे बढ़ती गई, शिक्षा लेती गई, उन्होंने एक संकल्प किया कि जिस प्रकार से मैं शिक्षा ले रही हूँ उसी प्रकार से हिंदुस्तान की और भी महिलाएं जो शिक्षा लेना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो जिंदगी में आगे आना चाहती हैं, उनको शिक्षा के दरवाजे खुले होने चाहिए। और इसी के चलते सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इन्होंने स्त्री शिक्षण की नींव इस हिंदुस्तान में रखी। दोस्तों, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान था जब महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था। उस जमाने में स्त्री शिक्षा की एक मुहिम चलाने का कार्य सावित्रीबाई फुले ने किया। देश का पहला महिला शिक्षा संकुल उन्होंने पुणे में बनाया और उस समय का जो समाज था बहुत ही आक्रोश में था। जहां जहां से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जाते, वहां वहां के लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते, कंकड़ फेंकते, उनकी तौहीन करते, उनको अपमानित करते, लेकिन किसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले निराश नहीं हुए। उनका संकल्प बढ़ता गया। वो चाहते थे एक साक्षर समाज की निर्माण और निर्मित हो, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से काम शुरू किया। दूसरा एक बहुत ही अहम मुद्दा था उस जमाने में, वो था विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस विधवा पुनर्विवाह में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हर विधवा को है, ये जानती थी सावित्रीबाई फुले। इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह इस प्रकार की संकल्पना की और महिलाओं के लिए, विशेष करके जो गर्भवती और विधवा महिलाएं, के लिए आश्रम खोला, उनको जिंदगी में फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया। दोस्तों, आज हम 2025 में एक मॉडर्न युग में है। आज देखते हैं कि इस देश में बेटियां आगे आ चुकी है, फौज में है, बिजनेस में, राजनीति में, अलग अलग कामों में अपनी काम कर रही है, लेकिन इस सब की नींव अगर किसी ने रखी होगी तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने रखी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, इसके बाद एक नया उपक्रम सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, वो था जातिगत भेदभाव को मिटाना। उस समय का भारत जातियों में बटा हुआ था। ऊंच नीच की राजनीति उस समय भारत में चरम पे थी और इसीलिए कुछ पिछड़ी जातियों को विकास से, पढ़ाई से, आरोग्य से और बाकी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। इस प्रकार का जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रयत्न किए। इस समाज को जोड़ने का काम अगर सही मायने में किसी ने किया होगा तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। स्त्री शक्तिकरण
स्त्री सबलीकरण, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा, ये प्रमुख कार्य सावित्रीबाई फुले ने किए। आओ आज के दिन हम उनको याद करते हैं। धन्यवाद। इसलिए आज उनके इस पावन जन्म दिवस पे मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। सावित्री माँ फुले नहीं होती तो हिंदुस्तान की बेटी नहीं पढ़ती, सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता। समाज की पुरानी रूढ़ी परंपरा, समाज के पुराने ख्यालात और आज के मॉडर्न ख्यालात, अगर इसमें किसी ने भी डोर बनने का काम किया, ब्रिज बनने का काम किया, नए पुराने समाज को नए विचारों के साथ जोड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो सावित्रीबाई फुले ने किया। इसीलिए आज इस चैनल की स्टोरी टेलिंग की पहले वर्ष की पहली पॉडकास्ट, पहला स्टोरी टेलिंग सेशन हम सावित्रीबाई फुले को अर्पण करते हैं और उनकी प्रेरणा से और भी लोग समाज में अच्छी चीजों के लिए आगे आए, समाज में जो बुरी रूढ़ी है, जो बुरी परंपरा है, उनसे दूर हो और समाज एक साक्षर, आधुनिक, विकासशील एक समाज बने, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त महेश तपा से फिर एक बार चैनल 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए हर महीने इस प्रकार का एक नया स्टोरी टेलिंग सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम नए नए महान विभूति ने जो कार्य किए उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका प्यार हमें मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम को और हमारे फेसबुक पेज को और हमारे एक्स के ट्विटर हैंडल को भी आप लाइक करें। आपका प्यार इसी प्रकार से हमें देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल, नया साल आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों का साल हो, बहुत ज्यादा प्रेम आपको मिले, बहुत आरोग्य मिले, धन की वर्षा आप पे हो, आपके कुटुंब को स्वास्थ्य और सुख मिले, ऐसी चैनल 6 नेटवर्क की तरफ से कामना करता हूं।